तो स्वागत है एक बार फिर से वही मिशन 100 आउट ऑफ 100 वाली वीडियो में, जहां आज हम दूसरे क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन पेपर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला टॉपिक बहुपद से रिलेटेड है और पहला क्वेश्चन भी बहुपद से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब जैसा कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है x की घात 2 है पहले ऑप्शन में, तो वो तो एक बहुपद है डेफिनेटली। दूसरा देखो x की घात 2 है फिर से, तो वहाँ भी वो बहुपद है। तीसरे में देखो x की घात 3 है और 2 भी है, तो वो भी एक बहुपद है। और लास्ट में बचता है हमारा x प्लस 3/x। अब चूंकि यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे हर में भी, हर मतलब डिनोमिनेटर में भी x की घात 1 है, इस वजह से ये जो है हमारा एक बहुपद नहीं है। तो हमारा ये बहुपद नहीं है, इसलिए यही सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं वाला ही सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, आपको ऐसे दिखाई देगा स्क्रीनशॉट यहाँ पे, मैं पढ़ के बताता हूँ। बहुपद ये जो लिखा हुआ है का घात कितना है, बहुपद की घात। अब पिछला वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, तो अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं बस शॉर्ट में क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे x की घात 5 प्लस x की घात 2 प्लस 3x, और इसका गुणा करना है हमें x की घात 6 प्लस x की घात 5 प्लस x की घात 2 प्लस 1 में इसका गुणा होगा। तो उसके बाद इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी। बहुपद की घात क्या होती है, अगर हमारे पास सिर्फ इतना बहुपद है तो इस बहुपद की जो घात होती है वो 6 हो जाती, ठीक है। और अगर हमारे पास सिर्फ इतना है तो इसकी जो घात होती है वो 5 हो जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई, जब कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब दोनों का गुणा करना है। और जब दोनों का गुणा करेंगे तो x की घात जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो x की जो अधिकतम घात हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो हम जानते हैं इसका इसमें गुणा करने के बाद जो आएगा वही x की अधिकतम घात हो सकती है, क्योंकि बाकी सब में तो कम होता चला जाएगा। तो x की अधिकतम घात हो सकती है यहाँ पे x का गुना x की घात 5 गुना x की घात 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो x की घात हो जाएगा 5 6 11। तो इस वजह से इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 11। अब 11 हम देखते हैं कौन सा सॉरी 11 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, वैसे पहला वाला जो क्वेश्चन पेपर था उस पर काफी ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया है ना, इस वजह से इस वाले क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ ऐसा लगेगा जिस पे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी ही खत्म करूंगा, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। अब इसके शून्यक की बात हो रही है। शून्यक क्या होता है, शून्यक वह x का वह मान, जब x के रूप में दिया रहे तो x का वह मान जिसका वैल्यू हम इसमें रख दें, x की जगह पे रख दें, तो ये जो है पूरा का पूरा शून्य हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब हमें शून्यक पता करने का जो सिंपल नियम है वो है जितना बहुपद आपको दिया रहे उसको बराबर में लिख दो शून्य। अब शून्य बराबर में लिख दिया तो x स्क्वायर माइनस 11 बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब तो ये पक्का है कि x स्क्वायर जो है वो 11 के बराबर होगा, तभी तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो दोनों बराबर होगा तभी ना इसमें से इसको घटा रहे हैं 0 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 है हमारा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट में 11 के बराबर हो जाएगा। एक और संख्या हो सकता है क्या, रूट में -11। क्यों, क्योंकि -11 रूट में अगर -11 है मतलब -√11 है, इसका वर्ग करते हैं तो भी 11 आता है और इसका वर्ग करते हैं तो भी 11 आता है, यानी x के जो दो मान आ रहे हैं वो रूट में 11 और -√11 आ रहे हैं। इसका मतलब कि इस बहुपद के जो शून्यक है वो ये दोनों है। अब ये दोनों देख लो कौन से ऑप्शन में हमारे पास में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे यहाँ भी टिक करेंगे और ये भी हो गया हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई देगा उसी तरह से, और लिखा हुआ है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इसके शून्यक हैं तो ए और बी का मान बताओ। इसमें थोड़ा सा डिटेल में जरूर डिस्कस करना चाहूँगा मैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन था लेकिन इस तरह का नहीं था पिछले क्वेश्चन पेपर में, तो चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक हमारे पास में है -2 और -3, तो ए और बी का मान क्या हो सकता है। देखो किसी भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं, सबसे पहले एक द्विघात बहु समीकरण यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस रूप में कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप में है तो इसका इस द्विघात समीकरण के शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग
वो होता है हमारा -b/a, ठीक है। और शून्यकों का जो गुणन होता है वो होता है हमारा c/a, ठीक है। अब इन दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो a जो है हमारा किसके बराबर आ रहा है, तो a के लिए तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो a बराबर तो 1 हो गया। b के बराबर में कौन सा मिल रहा है हमें, तो b के बराबर में ये वाला पार्ट मिल रहा है, यानी कि a+1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों, यहाँ स्मॉल a है, यहाँ भी स्मॉल है, तो सही नहीं लग रहा, तो इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो a जो है वो 1 के बराबर हो गया और b जो है वो a+1 के बराबर हो गया, c जो है वो हमारा b के बराबर हो गया, ठीक है। अब इस वाले में हम देखें तो शून्यकों का योग क्या आएगा, शून्यकों का योग होता है हमारा -b/a, तो -b/a जब लिखते हैं तो -b की जगह पे हमारा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है भाई, तो हम जानते हैं -b/a यानी कि माइनस में a+1 बटा ये वाला a यानी कि 1। अब शून्यकों का योग तो हम जा रहे हैं, ये है -2 -3 बराबर -a+, यही। फिर ये मिल गया हमें -2 -3 हो गया हमारा -5 बराबर माइनस में a+1। अब माइनस दोनों तरफ से हट ही जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, कहने का मतलब कि -x बराबर -5 है, तो x बराबर तो 5 ही होगा ना। इस वजह से दोनों तरफ से माइनस हटा, बचा हमारे पास में a+1 बराबर 5, तो a बराबर हो गया हमारा 5 - 1, ये हो गया हमारा 4। a का मान आ चुका हमारा। अब ध्यान देते हैं हम b का मान निकालने के लिए, तो हम जानते हैं c बराबर b दिया हुआ है और शून्यकों का गुणन क्या है यहाँ पे, तो शून्यकों का जो गुणन है, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये तो शून्यकों का योग था ना, शून्यक हमारे -2 और -3 है। शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन मतलब इसका इसका गुणन, इन दोनों का गुणा करते हैं तो -2 -3 का जब गुणा करते हैं तो आता है 6। अब शून्यकों का गुणन बराबर क्या होता है, c/a, c की जगह पे क्या दिया है b और a की जगह पे क्या दिया है 1, तो 6 बराबर b/1, तो b बराबर ऑटोमेटिक आ गया हमारा 6। a बराबर हमारा 4 आया था, b बराबर 6 आया था, देखिए ऑप्शन में है ऐसा कुछ। तो ऑप्शन डी में जो है a बराबर 4 और b बराबर 6 है, तो ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, कमेंट करके बताना अगर आ रहा हो अच्छे से, तो कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा और बेटर बताने की, या फिर कोई क्वेश्चन अगर लगे कि नहीं समझ में आए एक बार में तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा उसको सिर्फ उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा बता के, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई देगा वैसे स्क्रीनशॉट, मैं पढ़ के बताता हूँ। x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान होगा। देखो x² - 9x + a के शून्यकों का गुणन जो है वो 8 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो इसको हम तुलना, अरे यार फिर से ये स्मॉल ए दे दिया, कैपिटल ए में लिखते हैं ax² + bx + c। अब इसकी इससे जब तुलना करते हैं तो a की जगह पे आता है हमारा 1, b की जगह आता है हमारा -9 और c की जगह आता है हमारा स्मॉल a। अब हम जानते हैं शून्यकों का गुणन क्या होता है, तो शून्यकों का जो गुणन होता है, अगर द्विघात समीकरण इस रूप में दिया हो तो शून्यकों का जो गुणन होता है वो होता है हमारा c/a, ठीक है। अब इसमें शून्यकों का गुणन क्या होगा, c/a, c की जगह क्या है a और a की जगह क्या है 1, तो a/1, शून्यकों का गुणन कितना होगा a/1, और शून्यकों का गुणन कितना दिया गया है प्रश्न में, तो शून्यकों का जो गुणन दिया गया है वो 8 दिया हुआ है, यानी कि 8 के बराबर है, तो a/1 जो है वो 8 के बराबर है, तो a का वैल्यू कितना आया भाई 8 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। अब ये आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ, तो अच्छा खासा टाइम हो ही गया, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दिखेंगे, और अगर आपने मेंबरशिप ले रखा होगा तो आपके लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल होंगे सारे के सारे वीडियो, बाकी सबके लिए भी अपलोड हो जाएंगे एग्जाम से पहले डेफिनेटली। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं डेली का एक वीडियो तो अपलोड करता ही हूँ ना, तो मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल कर दिया कि सारे वीडियो लो एक ही साथ में देख लो। तो मेंबरशिप अगर लेने में इंटरेस्ट हो तो ले लेना, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, समझ में सब कुछ आता रहेगा। ऐसे ही वीडियो तो एक एक दिन करके अपलोड हो ही रही ना, तो देखते रहना, और इंटरेस्ट तो रहे, अगर आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो,
आगे के लिए, क्योंकि ये तो क्लास 10th का है, 11th का करना हो, 12th का करना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब तो सफर चलता ही रहेगा ऐसे ही। बाकी आज की वीडियो को इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।